संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय एको अहम बहुश्याम भाग 2। जीवन में एक ही संबंध है जहां स्नेह होता है, श्रद्धा होती है, वात्सल्य होता है और प्रेम होता है। इन चारों को दाम्पत्य रति के नाम से जाना जाता है। अन्य किसी संबंध में चारों साथ नहीं होते। अज्ञानी स्त्री माया के चक्कर चलाती है, ज्ञानी स्त्री पुरुष को इन चक्करों से बाहर निकलने में सहयोग करती है। यह भी उसका माया भाव ही है। वही लक्ष्मी बनती है, वही शक्ति बनती है, वही तृष्णा बनती है। अनेक रूप हो सकते हैं, बिना उसके पुरुष का भाग्य नहीं बन सकता। अच्छी संतान भी सौभाग्य का लक्षण है। जननी रूप में वह सांसारिक स्त्री होती है। प्रजनन उसका नैसर्गिक कर्म होता है, जैसा कि प्रत्येक प्राणी की मादा में होता है। उसे केवल ग्रहण करना है, पोषण करना है। सब प्रकृति दत्त कार्य है, अनिवार्य है। शास्त्र कहते हैं कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। सही कहा है। माँ ही विश्व संस्कृति का निर्माण करती है। जिस शरीर को मकान के रूप में माँ ने तैयार किया है, उसमें कुछ काल बाद आत्मा आकर रहने लगता है। वह पहले अन्य शरीर में रह रहा था, मनुष्य था अथवा कोई अन्य प्राणी था, पता नहीं। माँ उसकी हरकतों से यह जानने का प्रयत्न करती है कि वह कहाँ से आया है। उसके मन में उठने वाली इच्छाओं का आकलन करती है, अपने सपनों का आकलन करती है, मनोभावों के बदलाव को समझने का प्रयास करती है और वह जान जाती है कि कौन प्राणी के संस्कार लेकर आया है। इसी के अनुरूप वह पाठ्यक्रम तैयार करती है। उसे मालूम है कि आत्मा सब समझता है। वह भी लाखों योनियों में चलकर आया है। कहानियां सुनाती है, लोरियां गाती है, अपने सपनों की बातें करती है, खानदान का इतिहास सुनाती है। उसे बड़ा होकर क्या करना है और क्या नहीं करना, यह सब सिखा देती है। संपूर्ण मानव के संस्कार देती है। अभिमन्यु बनाकर समाज को सौंपती है। स्वयं तो तपस्या करती है। जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली का निर्माण कर लेती है। स्वयं मर्यादित रहती है, मर्यादित बोलती है। उसका हर शब्द शिशु के लिए तो मंत्र के समान होता है। माँ चारों ओर के वातावरण को शांत और पवित्र रखती है। जो माताएं यह गुरु कार्य नहीं करती, उनकी संतानें भी जैविक संतानें ही रह जाती हैं। शरीर मनुष्य का और उसको भोगने वाला न जाने कौन। अन्य प्राणियों को तो बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन आते हैं। जैविक संतान का जीवन भी यहीं तक ठहरा हुआ रह जाता है। वह जीवन की अर्थवत्ता को कभी नहीं समझ सकता। नारायण बनने के लिए तो पहले नर बनना पड़ेगा। हमारा शरीर चलता भी है और चलाया भी जाता है। यूं तो शरीर की सारी गतिविधियां स्वचालित हैं, फिर भी इसकी विशेष गतिविधियां चलाई जाती हैं। शरीर बुद्धि का अनुसरण करता है, बुद्धि मन का अनुसरण करती है। तीनों अपने अपने क्षेत्र के अधिकारी हैं। आत्मा इसका स्वामी है। शरीर हमारी आत्मा है, मन और बुद्धि का प्रतिबिंब भी है। तीनों के कामकाज को शरीर के द्वारा ही समझा जा सकता है। शरीर का नियमन प्रकृति करती है। चांद सूरज का प्रभाव तथा हवा पानी का प्रभाव शरीर पर होता ही रहता है। इसी प्रकार सत्य रज तम रूप प्रकृति इस व्यवहार को चलाती है। हमारे जीवन का पूर्ण निर्धारित भाग भी प्रकृति के द्वारा ही संचालित होता है। जन्म से मृत्यु तक आत्मा कुछ नहीं करता। मन, प्राण, वाक इसके गति सूचक तत्व हैं। मन भावनाओं और संवेदनाओं का केंद्र है। इच्छा अथवा कामना का उत्पत्ति स्थान है। इंद्रियों के माध्यम से मन जगत व्यवहार करता है। दूसरी ओर यह आत्मिक धरातल से जुड़ा है। जब इंद्रियों से जुड़ता है तब इसकी गति बाहर की ओर होती है। मन आसक्ति पैदा करता है। भीतर का क्षेत्र विज्ञान भाव या प्रज्ञा से जुड़ा रहता है। लगता है जैसे व्यक्ति के 5 नहीं 6 इंद्रियां हैं। इस छठी इंद्रिय का उपयोग ही मानव को सृष्टि के अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ प्रमाणित करता है। जहां चंद्रमा के प्राणों का समन्वय अधिक हो, वहां प्राणी मनोजीवी बनते हैं। जहां चंद्रमा के साथ साथ सूर्य के प्राणों का समन्वय होता है, वे बुद्धिजीवी होते हैं।
स्त्रियों को मनोजीवी और पुरुषों को बुद्धिजीवी कहा गया है। अपवाद तो दोनों में होते हैं, प्रकृति से दोनों भिन्न भिन्न हैं। मनोजीवी प्रेम की प्रधानता के सहारे जीना पसंद करते हैं। भावनाओं की प्रबलता ही इनकी मूल शक्ति होती है। इनका मन भी चंचल होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण कम हो तो मन स्थिर नहीं रह सकता। चिंतन मनन का कार्य कठिन जान पड़ता है। बुद्धिमत्ता के कार्यों में, ज्ञान विज्ञान में इनका मन नहीं लग सकता। प्रेम, आनंद, भोग इनके कार्य क्षेत्र हैं। अतः भक्ति मार्ग पर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति मार्ग पर हर प्रकार के भाव प्रकट किए जा सकते हैं। मन झूम सकता है। गहन भावों का विकास मन को स्थिर होने में सहायक हो जाता है। व्यक्ति खो जाता है। जिस घर में भावपूर्ण स्त्रियां रहती हैं वह घर मंदिर बन जाता है। बच्चों में श्रद्धा और अनुशासन स्वतः ही आ जाता है। पूरा घर उनके चारों ओर चलता हुआ दिखाई देता है। सारे कार्य उन्हीं के निर्देश में संपन्न होते हैं। ओशो ने एक जगह लिखा है कि स्त्रियां प्रेम और भक्ति मार्ग से ध्यान तक पहुंच जाती हैं, जबकि पुरुष ध्यान मार्ग से प्रेम तक पहुंचता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि दोनों को शिक्षा भी अलग अलग प्रकार की मिलनी चाहिए। आज भी शिक्षा में महिलाओं का अहित हो रहा है। उन्हें भी बुद्धिजीवी ही बनाया जा रहा है। अतः समाज में स्त्रियों के व्यवहार में ही सारा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की तरह जीने को उतावली हो रही हैं। उनमें बुद्धिमान बनने की ललक बढ़ रही है। इसमें तो कोई ऐतराज की बात नहीं, बल्कि समय के साथ रहने की बात ही है। किंतु क्या इसके साथ नारी सुलभ व्यवहार को छोड़ देना जरूरी है? क्या उसे मनोजीवी नहीं रहना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। समाज में देखा जा सकता है कि किस प्रकार शिक्षा ने नारी हृदय की कोमलता और मृदुता छीन ली है। उनकी नई पीढ़ी भी नीरस दिखाई देगी। हृदय विहीन माता रस का संचार कहां से कर सकती है? जब स्त्री पुरुष की तरह व्यवहार करेगी तो उसका आकर्षण समाप्त हो जाएगा, विकर्षण भी पैदा हो सकता है। जब बिना प्रयास स्त्री प्राप्त होने लगेगी तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। शीघ्र ही उसके प्रति पुरुष का मोह भंग हो जाएगा। वह न घर की रहेगी न घाट की। इसी कारण विश्व भर में स्त्रियों की स्थिति शिक्षा और समृद्धि के बाद भी बिगड़ती ही जा रही है। विकसित देशों में तो बहुत बिगड़ चुकी है। स्त्री भोग की वस्तु बन गई है। शिक्षा में समानता का यह अर्थ नहीं हो सकता कि स्त्रियों को मातृत्व की जानकारी ही नहीं दी जाए। इसको जीवन का विषय ही नहीं माना जाता। आज की माताओं को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस अज्ञानता के कारण उनकी निर्भरता किसी और पर ठहर गई है। निर्भरता ही तो पराधीनता का लक्षण है। किसी भी कन्या महाविद्यालय में इन विषयों पर चर्चा ही नहीं होती। यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन्स बदलने तक की व्यवस्था शिक्षा विभाग की सूची में नहीं है। छात्र छात्राओं की स्थिति में कोई भेद किसी को नजर ही नहीं आता। कॉलेज की निदेशक और अध्यापिकाएं भी स्त्री होती हैं। कई आकर चली जाती हैं। किसी को भी इन बातों की चिंता नहीं होती। यही बंद आंखें आज की शिक्षा का परिणाम है। मातृत्व की शिक्षा जोड़ते ही ममत्व, वात्सल्य और प्रेम की शिक्षा जुड़ जाएगी। शरीर का ज्ञान होने लगेगा। अधिदैवत की चर्चाएं चल पड़ेंगी। उन्हें अपने नारीत्व का बोध जान पड़ेगा। इसी से उसके अधिकारों की सुरक्षा भी जुड़ी है। यह एक कटु सत्य है कि नारी के अधिकार नारीत्व के साथ ही सुरक्षित रह सकते हैं। पुरुष की नकल करने में तो शोषण ही शोषण है। नकल करने में तो अपनी शक्तियों का विकास भी रुक जाता है। मन और बुद्धि के बीच एक बड़ा द्वंद्व खड़ा रहता है। पूरी उम्र इससे जूझना पड़ता है। पहले ही दोष किसी पर डाला जाए, जीवन से सुख तो छूमंतर हो जाता है। धन या भौतिक साधन इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। देर इतनी हो जाती है कि लौटना भी मुश्किल है। किसी तरह मुखौटे लगाकर जीते रहना पड़ता है। सुख का आधार है प्राकृतिक धरातल पर जीना, सहजता से जीना। इससे जरा भी हटे कि संघर्ष शुरू हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, शरीर के भीतर तो दोनों समान हैं।
प्रकृति भेद का आदर करना पड़ेगा। आप आदर नहीं करेंगे तो प्रकृति आपका आदर कैसे करेगी? प्रकृति से संघर्ष भी नहीं कर सकते।